प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महाभारत के प्रभाव का उल्लेख करेंगे। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा मानी जाती है। कहा जाता है कि महाभारत की रचना 3 स्तरों पर हुई थी। पहले का जो काव्य है, जो जय कहलाता है, जिसमें 8,880 श्लोक हैं, जिसमें महाभारत युद्ध की कथा है, और इसका विस्तार होकर कौरव पांडवों की कथा वाला काव्य 24,000 श्लोक का है, जो भारत कहलाता है। फिर अनेक आख्यान उपाख्यानों को जोड़कर 1,00,000 श्लोकों का महाकाव्य महाभारत कहलाता है। महाभारत विश्व का सर्वाधिक विशाल महाकाव्य कहलाता है। कहा गया है कि भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। वेदव्यास कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते, यानी महाभारत में जो है वो विश्व में भी है, और जो महाभारत में नहीं है वो विश्व में भी कहीं नहीं है। महाभारत के अंदर 18 पर्व हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, मौसल पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। महाभारत में 3 प्रकार की जीवन दृष्टियाँ बताई गई हैं: नियतिवादी, प्रज्ञावादी और अध्यात्मवादी। इसी अनुसार महाभारत की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है कि शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य के 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु उत्तराधिकारी थे। विचित्र वीर्य के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र ज्येष्ठ होने के बाद भी अंधे होने के कारण राज्याधिकारी नहीं रहे, और पांडु राजा बने, और पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर युवराज बने। लेकिन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, जो कि युधिष्ठिर से छोटे थे, उन्होंने युधिष्ठिर के अधिकार को स्वीकार नहीं किया, और दोनों के बीच द्वंद्व छिड़ गया। तो अनेक घटनाओं के बाद दोनों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा। इसमें कौरवों की 11 अक्षौणी सेनाओं पर श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों की 7 अक्षौणी सेनाओं ने विजय प्राप्त की। दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ मारा गया, और युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ गद्दी पर आसीन हुए। उनकी पत्नी द्रौपदी का भी महाभारत के युद्ध की घटनाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अंततः 36 वर्ष शासन करके युधिष्ठिर अपने सदेह स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन महाभारत में मिलता है। महाभारत की नियतिवादी दृष्टिकोण के पक्षधर धृतराष्ट्र हैं। महाभारत के प्रज्ञावादी दृष्टिकोण के पक्षधर विदुर हैं, और महाभारत के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के पक्षधर संत सुजात हैं। महाभारत ने शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार माना है। महाभारत में आर्य संस्कृति के मुसलमानों को धर्म और नीति के आधार पर सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने आप में विशिष्ट है। वह किसी न किसी गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करता है। वेद व्यास ने श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर ही उनसे संबंधित प्रसंग लिखे हैं। कुरु राज्य का मंत्री विदुर भी श्री कृष्ण की भांति का आदर्श पात्र है। वह नीति शास्त्र धर्मशास्त्र का ज्ञाता है। भीष्म के रूप में वेद व्यास ने एक अलग तरह का आदर्श प्रस्तुत किया है, जो धर्म न्याय के प्रतीक होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं, और द्रौपदी के वस्त्र हरण पर भी चुप रहते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के परम भक्त होते हुए भी अधर्मी दुर्योधन की तरफ से लड़ते हैं। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण भी मनुष्य के गुणों की पराकाष्ठा है। वे सत्यवादी हैं, कष्ट सहकर भी धर्म के पथ से च्युत नहीं होते। महाभारत की द्रौपदी का आदर्श नारी है। 5 पत्नियों की पत्नी होते हुए भी वह सतीसाध्वी पतिव्रता है, और 5 कन्याओं में उसकी गणना होती है। महाभारत ज्ञान का विश्वकोश है। धार्मिक, नैतिक आदर्शों और ऐतिहासिक आदर्शों का मूल्य भंडार है। महाभारत में कौरव पांडवों के राजनीतिक संघर्ष का इतिहास तो है ही, परंतु साथ ही आर्य संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी है। इस विशाल ग्रंथ में अनेक प्राचीन कथाएं सुंदर बगीचों के पुष्पों की तरह सजाई गई हैं। इन कथाओं में दुष्यंत शकुंतला की कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री और सत्यवान की कथा, मत्स्य अवतार सहित दशावतार की कथा, नल दमयंती की कथा प्रमुख है। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र है। इसमें पारिवारिक सामाजिक जीवन के विधि विधानों, आदर्शों और धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष, अनुशासन पर्व में दान का विस्तृत विवेचन किया गया है। शांति पर्व में भीष्म पितामह द्वारा धर्म एवं राजनीति पर लंबा व्याख्यान दिया गया है। महाभारत में
मोक्ष के साधनों के रूप में कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप आदि मार्गों पर विवेचन होने से मोक्ष शास्त्र कहते हैं। इसी के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान किया गया है। महाभारत में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। साहित्यिक दृष्टि से महाभारत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक प्रौढ़ महाकाव्य है। इसमें भाषा, विचार, भाव, कथा, रोचकता, लोकोपयोगिता आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से यह उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, विवेक रस भी उपस्थित है। छंद, अलंकार, रस आदि की दृष्टि से भी प्रौढ़ रचना है। रामायण और महाभारत दोनों ही महाकाव्यों में प्राचीन हिंदू सभ्यता का वर्णन है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि ग्रंथ पूर्णतः लाक्षणिक है, जिनमें कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं है, परंतु उनका मत गलत है। यह माना जा सकता है कि अलंकारिक वर्णनों एवं क्षेपकों आदि के कारण इनमें उपलब्ध तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री और बाद की अतिरिक्त सामग्री को अलग करना कठिन है, लेकिन यह पूर्णतः अनैतिहासिक नहीं है। राम तथा उनकी अयोध्या, रावण तथा उसकी लंका, राम सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध, कौरव तथा उनका हस्तिनापुर, पांडव तथा उनका इंद्रप्रस्थ, कौरव पांडव युद्ध, श्री कृष्ण एवं उनकी द्वारिका और कुरुक्षेत्र का मैदान सभी कुछ ऐतिहासिक हो चुके हैं। भौतिक साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग महाभारत का युद्ध 3102 के लगभग निर्धारित करते हैं। महाकाव्य काल में आर्यों की राजनीतिक दशा के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण वृत्तांत मिलते हैं। जैसे चक्रवर्ती राजा शत्रुघ्न सेना रखते थे, इसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सैनिक होते थे। शक्तिशाली राजा दिग्विजय का आयोजन करते थे। राजसूय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। महाकाव्य काल में राजपुत्र वंशानुगत होता था और ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था। यदि ज्येष्ठ पुत्र शारीरिक दोष से पूर्ण होता था, उसे राजपद नहीं दिया जाता था। यह धृतराष्ट्र के उदाहरण से संपन्न है। रामायण के अयोध्या कांड में शासन के 18 विभागों का उल्लेख हुआ है, जैसे मंत्री, पुरोहित, युवराज, चमूपति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागार अध्यक्ष, द्वय संचयकृत, विनियोजक, प्रदेष्टा, नगराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्रांतपाल, अठवीपाल आदि। इसी प्रकार महाभारत में राजा के अनेक मंत्रियों का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा गया, जिस प्रकार पशु मेघ पर, स्त्री अपने पति पर, ब्राह्मण वेद पर निर्भर रहते हैं, इसी प्रकार राजा अपने मंत्रियों पर निर्भर रहता है। इस ग्रंथ में पुरोहितों और मंत्रियों की संख्या 36 उल्लेखित है, जो चारों वर्णों से लिए जाते हैं। महाभारत में राजतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन है, लेकिन 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का भी उल्लेख है। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर और भोज, इन पांचों का एक संघ था, जिसके अध्यक्ष श्री कृष्ण थे। इस प्रकार महाभारत में सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक के साथ ऐतिहासिक वर्णन भी प्रचुरता से मिलता है और यथार्थ अर्थों में महाभारत भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।